मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सागर जिले में संचालित विकास कार्यों, हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम शिवराज ने सागर जिले की समीक्षा बैठक में जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के काम में लेट लतीफी, सीएम हेल्पलाइन में संतुष्टि के कम प्रतिशत और बिजली आपूर्ति को लेकर नाराजगी जताई। वहीं सीएम शिवराज ने लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। बैठक के दौरान सीएम ने पीएचई विभाग के अधिकारियों से पूछा कि एकल जल योजनाओं में शिकायतों की वजह जानी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं सुदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यकाल में और ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब उनका जो काम है वो सुबह 6:30 से शुरू हो जाता है, कभी कभी 6 बजे से शुरू हो जाता है। और यहां पर जिस तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, आपने कई मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू भी लिया होगा, कई राजनेताओं मंत्रियों का आपने कवरेज किया होगा। आप कैसे देखते हैं इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री के इस एक्शन मोड में? बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। जैसा कि आपने भी सुना होगा, अक्सर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोगों ने सुना है, देखा है कि वो दिन में लगातार 18 से 20 घंटे काम करते हैं। हर वक्त वो एक एक्टिव मोड में रहते हैं। कहीं ना कहीं उसी उदाहरण को जो है वो उसका जो अगर हम कहें तो उसको करते हुए नजर आते, अनुसरण करते हुए नजर आते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी। हम इस कार्यकाल में उनके हम अक्सर देखते हैं, कई बार जो है वो सुबह से जो है उनकी रिव्यू मीटिंग शुरू हो जाती। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा बड़ा घटनाक्रम होता है, कोई सेंसिटिव इशू होता है, तो देखते हैं सुबह 6 बजे से वो अपने अधिकारियों के साथ जो है वो रिव्यू मीटिंग्स हैं, किस तरह के उसमें जो है क्या उसमें कार्य होना है, या किस तरह के जो है जो योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन होना है, हर तरह की बात में वो सुबह से ही जो है वो लगातार अपने अधिकारियों के साथ शुरू हो जाते। तो एक मैसेज देने की कोशिश है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, कि देखिए, जब मैं अगर सुबह 6 बजे या 7 बजे से काम कर सकता हूँ, प्रदेश की जनता की चिंता कर सकता हूँ, बड़े बड़ी योजनाओं पे बात कर सकता हूँ, अधिकारी तक जो है बड़े बड़े अधिकारी भी सीएम हाउस में हैं, तो इसका एक साफ संदेश है अपने उनके कैबिनेट कलीग्स के लिए, बाकी मंत्रियों के लिए, बाकी अधिकारियों के लिए जो फील्ड में हैं, उन ऑफिसर्स के लिए भी कि सबको जो है सजग होना चाहिए और जनता की चिंता के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल मुक्ता जी, सिर्फ ना कि कर्मचारियों पर, मुझे लगता है जो जनता है उनके ऊपर भी एक बेहतर मैसेज जाता होगा, क्योंकि अक्सर कभी कभी आपने भी सुना है राजनीतिक गलियारों में ये खबर चलती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जब इस तरह से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में दिखाई देता है तो जनता में जो उनकी पकड़ है वो और मजबूत दिखाई देती है। तो जो अगले साल चुनाव होने वाले विधानसभा में कहीं ना कहीं विपक्ष के पास इस तोड़ के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है कि कैसे शिवराज सिंह चौहान के सामने कोई किसी ऐसे नेता को प्रोजेक्ट करे जो ये जिस तरह से एक्शन मोड में अभी, और उसका एक तोड़ निकाल पाए विपक्ष, ताकि उनके सामने खड़ा होकर ये कह सके कि हाँ, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री ये हो सकता है। हालांकि कमलनाथ जी अभी 1.5 जो साल की सरकार रही है उसमें मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस एक्शन मोड में कहीं ना कहीं जनता के सामने ये जिस तरह से चुनौती होगी, बड़ी मुश्किल होने वाली 2023 में, और मुश्किल होने वाली विपक्ष के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने भागीरथ जी। देखिए, जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, हम सब ने देखा था लगातार जो है बीजेपी का उस समय भी आरोप था कि कमलनाथ जी जो है वो जनता के बीच में नहीं जाते, बहुत ज़्यादा वो सभाएं नहीं करते। तो इस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए कमलनाथ जी जो हैं थोड़े थोड़े सभाएं करना उन्होंने शुरू किया, जनता के बीच में जाना शुरू किया। और उस समय हमें ध्यान है कि वल्लभ भवन में जो 5वीं मंजिल है, जिसको कि पावर सेंटर माना जाता है, जहां पे मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी बैठते हैं, वहां पे 1:30 बजे के बाद से 5 बजे तक जो है बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, जो कि बीजेपी के कार्यकाल में और इस समय के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, या पहले भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तो हमने कभी नहीं देखा था। तो डेफिनेटली जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने 2023 के लिए अपना फेस जो है वो कमलनाथ को प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो कमलनाथ के बारे में ये
प्रचलित है कि वो 1:30 से लेके 5 बजे तक जो है उनका लंच टाइम या लंच ब्रेक रहता था, जो कि एक काम करने का समय है वल्लभ भवन में। तो और उसके जैसे मुख्यमंत्री अगर हम बात करें अभी शिवराज सिंह चौहान की वर्किंग मोड की, जो सुबह 6 बजे 7 बजे से उनका रिव्यू मीटिंग शुरू हो जाता, अक्सर हम देखते हैं हफ्ते में एक बार 2 दिन या लगभग 3 बार जो है वो सुबह से उनका रिव्यू मीटिंग शुरू हो जाता। उसके बाद उनके अन्य कार्यक्रम रहते हैं, जहां अगर उनको बाहर कहीं जाना है, दौरे पे जाना है, तो वो सब लगातार मतलब सुबह 6 बजे से रात तक वो काम कर रहे हैं। और वहां पे और उसके कंपैरिजन में आप अगर कमलनाथ का टेन्योर याद किया जाए तो वो बहुत कम जनता के बीच में जाते हुए दिखे, और उनको बोला भी जाता था कि वो वल्लभ भवन तक सिमट के रह गए हैं, वो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री। तो ये सब जो बात है, कहीं ना कहीं इसका जो है एक परसेप्शन बनता है, और ये डेफिनेटली विधानसभा चुनाव में इसका असर तो देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान इस कार्यकाल में और ज़्यादा बेहतर एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, सुबह 6 बजे से सुबह 6:30 से वो क्लास लेना शुरू कर देते हैं, कर्मचारियों की मीटिंग लेना शुरू कर देते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग लेना शुरू कर देते हैं, और जो तमाम दिशा निर्देश होते हैं अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर देखने को मिलता है।